हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे हो। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCET 5 इयर्स। मैंने 3 इयर्स का शेड्यूल डाला था, तो बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट था कि हमें 5 इयर्स का भी चाहिए और हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी हैं। तो प्लीज़ डिस्कस करना कि कैसे हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि बोर्ड्स भी बढ़िया से हो जाएं और हमारी प्रिपरेशन भी MHCET के अच्छे से हो जाए। बिल्कुल सही कहा, बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है और MHCET भी अच्छे से देना है, तो क्या किया जाए, राइट? वो भी डिस्कस करेंगे। और 3 मंथ्स के टाइम में जीरो से विद बोर्ड्स कैसे हम कर सकते हैं, ये भी डिस्कस करना है। और विदाउट बोर्ड्स में भी आप ड्रॉपर हो या आपके बोर्ड्स हो चुके हैं। एंड प्लीज जो भी स्टेट बोर्ड दे रहा है महाराष्ट्र का, आपके एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं ये जरूर कमेंट कर देना, बिकॉज तब भी मैं एक वीडियो डाल देती होती हूँ फ्रेश, क्योंकि स्टेट बोर्ड वालों का जब होगा तो बता देना, ठीक है? कमेंट करके बता देना। तो ये डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखो यार, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या शॉर्टकट्स मारने हैं ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाए, ठीक है? एंड ऑल्सो उसके बाद मेरे पास 2 टाइम टेबल्स हैं जो विद बोर्ड्स वाले भी फॉलो कर सकते हैं। एक टाइम टेबल बोर्ड्स वालों के लिए है और एक विदाउट बोर्ड्स वालों के लिए है, तो दोनों ही स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो मैंने शेयर किया आपके साथ, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका जो भी सब्सक्राइब करता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है, मोटिवेट हो जाती हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो एग्ज़ाम है वो है जी 3 मई को, 2024 को एग्ज़ाम है आपका, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अबाउट द एग्ज़ाम। ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे कि हमारे मॉक टेस्ट भी हैं जो ऑनलाइन मोड में ही हम आपसे ले रहे हैं। मॉक टेस्ट बिल्कुल आपको दी डे वाला फील मिलता है। loggery.in पर ये अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने बाय नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसके अंदर गाइडेंस कॉल्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें मंथली गाइडेंस कॉल्स हैं। ये ग्रुप सेशंस होते हैं जिसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं विद रिगार्ड टू प्रेप, कोई भी क्वेरीज होती हैं तो वो मैं लेती हूँ, ठीक है? इसमें हम ओपन भी करते हैं मीटिंग में कि यू कैन अनम्यूट एंड टॉक टू मी, तो वो भी होता है। अगर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विद मॉक टेस्ट, तो ये भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 2 आवर्स का एग्जाम होता है, इंग्लिश मराठी में ये एग्जाम होता है। अब यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल 40 का है, इंग्लिश 30 मार्क्स की है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 का है और टोटल पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है। स्टार्ट करते हैं लीगल एप्टीट्यूड से। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं। अगर 3 मंथ्स के अंदर आपको क्विकली अपनी करंट अफेयर्स अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है, बोर्ड्स वालों के लिए तो मैं ये रिकमेंड करूंगी। जिनके बोर्ड्स नहीं है बट उनको प्रॉब्लम आ रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये बाय कर सकते हैं। बट अगर क्विकली करना है तो लॉगरी का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूनिवर्सल्स की बुक जो है वो बहुत ही ज़रूरी है फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। यहाँ से आपको थ्योरी पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और MCQs भी सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है? ये सबसे पहले करना है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आते हैं। फिर उसके बाद आ गया टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलीनियस लॉज। देखो, अगर तो आप तुम बोर्ड्स वाले हो, ठीक है ना, तो तुम ये सारा यूनिवर्सल्स में से ही पढ़ोगे, यूनिवर्सल्स में से थ्योरी पढ़ोगे इन सब की, और यूनिवर्सल्स में लीगल अवेयरनेस नाम के MCQs नाम का जो टॉपिक है वो आपको करना होगा, ठीक है ना? बट जो बोर्ड्स वाले नहीं है, नो बोर्ड्स वाले हैं, वो जो इसकी थ्योरी है वो पढ़ सकते हैं LA and LR बाय विली में से। LA and LR बाय विली में से आप इसकी थ्योरी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। और क्वेश्चंस आपको भी यूनिवर्सल्स में से ही लगाने हैं। क्वेश्चन टाइप जो है आपको लीगल जीके भी आते हैं, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आपने कभी सॉल्व नहीं करे हैं तो मेरी वीडियो है इसके ऊपर, लीगल एप्टीट्यूड लॉगरी टाइप करेंगे तो ये वीडियो आ जाएगी, वो देख सकते हैं आप। और एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो मैंने अपने मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे से प्रिपेयर आपको करवा दिए हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देकर। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन कर आकर मॉक टेस्ट सॉल्व करने, आप बिल्कुल ये सॉल्व कर पाएंगे जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पे चलते हैं। यहाँ पर कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज, एनालॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये RS अग्रवाल या अरिहंत की बुक में से, अरिहंत जो स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग के लिए है, उसमें से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर एनी वन ऑफ दीज बुक्स। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो MK पांडे में से करनी रहती है। और अगर आप MK पांडे बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके इधर वाली साइड के टॉपिक्स जो हैं वो आसानी
आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद है स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं यूनिवर्सल्स में से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूनिवर्सल्स में से एमसीक्यूज लगाएं सारे का सारे, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डे, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड लिटरेचर भी आपको यहाँ से पढ़ना रहेगा, आर्ट्स एंड लिटरेचर भी पढ़ना रहेगा। यूनिवर्सल्स की बुक में से जहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं बिल्कुल वहीं से ही उसी बुक में से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। एमसीक्यूज पढ़ोगे जिसका आपको पता है रीजन क्यों आंसर है जो है, वेरी गुड। नहीं पता गूगल करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। करंट अफेयर्स जो है यहाँ पर अगर हम गाइडलाइंस देखें तो उन्होंने बहुत क्लियरली हमें कहा हुआ है कि पास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आ सकते हैं। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, बच्चे कहते हैं कि अरे इसमें तो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके आती है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र सीईटी के अंदर आपको स्टैटिक जीके टाइप के करंट अफेयर्स में से उठा करके स्टैटिक जीके डाल दी जाती है। तो अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू करंट अफेयर्स? देखिए 150 मार्क्स का आपका पेपर है और यहाँ पर पहले 100, 110, 120 टच करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता था, बट ओवर द ईयर्स इस पेपर में बच्चे 120 प्लस 130 भी बड़े आराम से टच करवाने लग गए हैं। और ये वाले क्वेश्चंस जो स्टैटिक जीके लगते हैं बट करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, यही कटिंग पॉइंट बनते हैं। तो करंट अफेयर्स फॉलो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमएचसीईटी। ये वही बच्चा बता सकते हैं जिसने सच में पढ़ाई कर कर वहाँ पे उस चीज़ का फायदा देखा होगा, बाकी सब आपको नहीं बोलेंगे कि करंट अफेयर्स फॉलो करो, ठीक है। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको कब से फॉलो करने हैं, मैं आपको कहूँगी कि जून 2023 से लेकर के आप अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स कर जाओ, ठीक है ना। एंड जो आपका बैकलॉग है, ठीक है, जो आप पे छूट गए हैं वो कैसे कवर करने, देखिए अगर आप रेगुलरली एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास लगा सकते हैं जो कि 6 PM पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो मोस्ट वेलकम, आइए क्लास अटेंड करिए। बट अगर आपका बैकलॉग है, आपके बोर्ड एग्जाम्स आप नहीं कर सकते, तो loggery.in पर मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वो लेक्चर्स खरीद सकते हैं। एंड प्लस जनवरी 2024 से तो मैंने एमसीक्यूज डालने भी स्टार्ट कर दिए हैं मंथली। आप वो प्रैक्टिस के लिए, देखिए मंथली एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस के लिए बाय कर सकते हैं, या लास्ट रिजॉर्ट आपका हो सकता है कि यार मेरे से लेक्चर्स नहीं हो रहे तो ये लगा लो, बट नहीं तो loggery.in पे लेक्चर्स जो है 7 to 8 आवर्स में आपका फुल 1 मंथ प्रिपेयर हो जाता है, तो आप ये बाय कर सकते हैं और इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि नहीं हमें आपका बाय नहीं करना है, आप तो हमें मैगजीन बता दीजिए, तो मैं प्रतियोगिता दर्पण बोल दूंगी, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मेरे लेक्चर्स के लिए जाइए। ये मैंने एक वजह से बनाने स्टार्ट करे हैं, बच्चों की हालत देखकर बनाने स्टार्ट करें, तो आई वुड से इन्वेस्ट हेयर रादर देन इन प्रतियोगिता दर्पण और विजन आईएएस और एनी मैगजीन फॉर फ्री वाली, कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि स्टैटिक जीके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पर्टिकुलरली ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएं, तो loggery.in वाले लेक्चर्स लीजिए, डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोर्ड्स वाले हैं वो ट्राई करेंगे मैक्सिमम मंथ्स हम कवर कर पाएं, ठीक है ना, जितने मंथ्स कवर हो जाए उतना ही बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में जैसे मैं आपको कहती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना, बोर्ड्स वाले स्पेशली जिनके पास बहुत टाइम है वो तो कभी भी किसी भी ऑर्डर में कर लो, ठीक है। उसके बाद आप करो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सारी ये ग्रामर करो एंड फिर प्रैक्टिस करो स्पॉटिंग एरर्स। ये वाले जो हैं आपके, ये डेली का काम है, डेली हर रोज 15 to 20-30 मिनट्स दो और अपना ये 10-10-10 याद करते जाओ। इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस जो है www.loggery.com पे जाना है और वहाँ पे PDF मैंने दे रखे हैं, वो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो और उनमें से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना, फ्री डाउनलोड कर सकते हो वो। उसके बाद यहाँ पे बुक कौन सी है, एसपी बख्शी की बुक है, आपकी एसपी बख्शी की बुक है, ठीक है जी। उसके बाद मैथ्स जो है 18 डेज वंडर में से पढ़ना है, डे के हिसाब से ये करी हुई है और शेड्यूल में भी मैंने डे 1 डे 2 कर रखा है। प्लीज ये वाली बुक बाय करो, प्लीज, कोई और मत करो, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगी कोई और। अब अगर आपके बोर्ड्स हैं, विद बोर्ड्स हैं, देखो यार सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यस बोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी पड़ोसी वाली आंटी आपसे मार्क्स पूछेंगी तो आप क्या बोलोगे, बट अगर आप सच में लॉयर बनना चाहते हो और सच में एक अच्छा 5 years लॉ स्कूल आपको चाहिए, ठीक है ना, तो आपको लॉ में बढ़िया करना पड़ेगा, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपकी एडमिशन होगी। 12th में आपके 95% है,
100% है, 99% है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको लॉ कॉलेज में, अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्रैक करना पड़ेगा। तो अगर तो आप ये बात लेके चलते हैं कि अच्छा 80-90 भी आ जाए तो यार सही है, या 75-80 के अराउंड भी आ जाए, मेरे घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को लॉ एंट्रेंस पे फोकस करना है तो कर सकते हैं। बट अगर कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमारे घर वाले तो हमें मार देंगे, हमको तो पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आपको ऑब्वियसली फिर भी ट्राई करें कि फेब के महीने में आप कम से कम 2 आवर्स तो दे ही दे मिनिमम, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो फिर आप ज़्यादा टाइम दीजिए। फिर आपके लिए फिर देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, मेंशन इन कमेंट्स कि कितना टाइम दे सकते हो, उसके हिसाब से मैं आपके लिए पर्टिकुलरली शेड्यूल बना दूंगी, ठीक है। ये तो मैंने मिनिमम जो बच्चा पढ़ सकता है मैंने उसके हिसाब से बनाया है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लीगल का पार्ट जो है वो आप फेब में कवर कर लो। मार्च में आपके एग्जाम्स हैं, मार्च में अगर 30 मिनट्स दे सकते हो तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स वगैरह, लीगल टर्म्स याद कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद अप्रैल में अपनी प्रिपरेशन चालू करो। एंड अगर आपका अप्रैल के अंदर जो आर्ट्स वाले बच्चे उनका एग्जाम होता है तो आप मार्च के अंदर मैक्सिमम जो कर सकते हो वो करो, ठीक है। ये आप कर सकते हो। बट अगर आप फेब के अंदर ज़्यादा टाइम दे सकते हो देन आप मुझे बता सकते हो, आई विल कम अप विद द सिलेबस। बट हाँ, यहाँ पे दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ये करंट अफेयर्स तो मतलब ये मिनिमम है कि करंट अफेयर्स और लीगल कर लिया, और बाकी जो है फिर अप्रैल के मंथ में जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना क्या, क्योंकि मई के अंदर तो एग्जाम ही है, ठीक है ना। और आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो थोड़ा जानने के लिए कि क्या कैसा है। loggery.in पर जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है, यस वो बिल्कुल खरीद सकते हो, और साथ में आपको गाइडेंस कॉल भी मिल जाएगी। दो मैक्सिमम कॉल्स आप लगा पाओगे अगर आप जल्दी मॉक टेस्ट खरीद लेते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आपके पास फुल टाइम है 2 आवर्स, इवन जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं वो ये वाला शेड्यूल भी फॉलो कर सकते हैं अगर उनको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप स्टार्ट करिए अपना, स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट दीजिए, स्टैंड कहाँ करते हैं, कौन से टॉपिक सही लग रहे हैं, कौन से इजी, उससे पता चलेगा। टुवर्ड्स एंड ऑफ एवरी मंथ एक मॉक टेस्ट दीजिए। एंड उसके बाद जब यहाँ पर मार्च आ गया तो अप्रैल का पूरा महीना आपको क्या करना है, अप्रैल के महीने में एक तो मैथ्स चलाना है, ठीक है ना, रिवीजन करना है। एक स्लॉट जो है आपका रिवीजन का रहेगा, मतलब रिवीजन वाले स्लॉट्स रहेंगे, ठीक है। और जिस दिन मॉक टेस्ट रिवीजन वाला स्लॉट है तो रिवीजन, नहीं तो जिस दिन मॉक टेस्ट दिया तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर मॉक टेस्ट को एनालाइज करना नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं। रिवीजन कैसे करनी है वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं अगर वो ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, अगर वो 2 घंटे से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब, तो फिर वो मुझे बता सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो स्पेसिफिकली फॉर यू गाइज। कॉमेंट कर देना, भर भर के कॉमेंट करना, अपने डाउट जितने पूछोगे मुझे तभी पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका रहेगा शेड्यूल। एंड गाइज यू कैन बाय अवर मॉक टेस्ट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड या कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो, आप फॉलो करोगे इसमें से टाइम टेबल, तो ज़रूर बता के जाना कि चैलेंज एक्सेप्टेड। और मंथ के एंड में अपना कॉमेंट ढूंढकर बता के जाना कि कितना आपने करा है काम, ठीक है। तो दिस इज वॉट यू कैन डू। Loggery signing off. I'll see you super soon in my next one. Do subscribe to the channel because हम हर फ्राइडे, संडे और ट्यूसडे को न्यू वीडियो डालते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड वो भी आपको तक लेकर आते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।